हिप्नोसिस के ज़रिए आप इंसान के अनकॉन्शियस माइंड से ईजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलबत्ता इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे जो चाहें करवा सकें। अगर ऐसा होता तो आज सुपरटेक का CEO कामरान सुल्तान होता, रेहान अल्लाह वाला ना होते। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकते, so think of it. Okay, who's the richest man in the world today? Okay, whoever. Okay, but the point is this. कभी सुना है कि who is the most successful hypnotist in the world? सुना है? कभी सुना है कि वो जी हिप्नोटाइज करके वो किसी कंपनी का हेड बना हो, किसी शहर का गवर्नर लगा हो? ओके, या अगर इतना कुछ होता है कि किसी को भी हिप्नोटाइज करके कोई शख्स कुछ भी करा सकता होता है, तो वो बेचारे जाके स्कूलों में, कॉलेजों में, होटलों में, कसिनोज में शोज कर रहे होते हैं आपके ख्याल से? सोचिए। ओके, मिल्टन एरिक्सन जो था, ही वाज द बेस्ट हिप्नोटिस्ट। मिल्टन एरिक्सन वाज फेमस एज ए स्टोरी टेलर। मिल्टन एरिक्सन की क्वालिटी ये थी कि जब लोग उसके पास आते तो वो उनके साथ बहुत सारी इधर उधर की बातें करता। वो लोग ये सोचते कि अरे इधर उधर की बातें कर रहा है या फिर लाइक बात पॉइंट पे कब आएगा। ओनली टू फाइंड कि आप जिस प्रॉब्लम के लिए गए थे वो प्रॉब्लम ऑलरेडी। रिचर्ड बैंडलर, जॉन रिंडर ने जब इसको स्टडी किया, दे फाउंड कि मिल्टन जो है वो लैंग्वेज को खास एक मखसूस अंदाज, एक मखसूस पैराए में यूज करता है, और वो उस खास अंदाज के जरिए लैंग्वेज को यूज करते हुए इंसान के लाशऊर के साथ कम्युनिकेट करता रहता है। वो लोगों को पेंडुलम दिखा के हिप्नोटाइज नहीं करता, तुम सो रहे हो, ओके, तुम्हें नींद आ रही है। 3 घंटे तक जब आप किसी के आगे ऐसे अगर करते रहें तो उसको नींद आई जाएगी। ओके, बट मिल्टन एरिक्सन जब किसी के साथ कर रहा था, ही वाज जस्ट स्पीकिंग। इनफैक्ट मिल्टन एरिक्सन की एक बुक है, he was a really good storyteller and he used to tell lots of stories. So उसकी जो स्टोरीज के बारे में किताब है, उसकी एक स्टूडेंट है सिडनी रोजन, उसने उसकी किताब लिखी है। उस किताब के का जो टाइटल है टीचिंग टेल्स ऑफ मिल्टन एरिक्सन, माई वॉइस विल गो विद यू। माई वॉइस विल गो विद यू, ये मिल्टन एरिक्सन की एक बुक है। इट्स अ वेरी गुड बुक। सो मिल्टन एरिक्सन जो था, जब उसको स्टडी किया तो रिचर्ड बैंडलर और जॉन रिंडर ने 2 किताबें मजीद लिखी जिनका नाम उन्होंने रखा पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एरिक्सन, जिसमें उन्होंने मिल्टन एरिक्सन की लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो तरीके महफूज किए। और ये 4 किताबें, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक वॉल्यूम 1 एंड 2, उसके पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एरिक्सन वॉल्यूम 1 एंड 2, ये 4 किताबें बुनियाद बनी जिसको आज हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। बिकॉज उन्होंने देखा ये कि वर्जीनिया सैटर प्रिसिशन की तरफ जाती थी, जबकि मिल्टन एरिक्सन वेगनेस की तरफ। और सरप्राइजिंग चीज ये थी कि दोनों आइडेंटिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक आदमी वेस्ट की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही डेस्टिनेशन पे पहुंचे। कैसे मुमकिन हो सकता है? So Richard Bandler says, being a mathematician, I had this question: there has to be a least common denominator. There has to be some common ways in which they are operating. And what they found was that there are many things which they are doing, जो कि उनके अंदर similarities या commonalities हैं। उन commonalities को रिचर्ड बैंडलर, जॉन रिंडर ने एक सिस्टमैटिक मॉडल में रखा और उस सिस्टमैटिक मॉडल का नाम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पड़ा। ओके, सो एनएलपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुख्तसरन ये है। एनएलपी के कई फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं। हर साइंस के कुछ उसूल होते हैं, कुछ उसूलों के तहत काम करती है, और इन प्रिंसिपल्स को हम एनएलपी में एनएलपी की प्रीसपोजिशंस या एनएलपी का बिलीफ सिस्टम कहते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच है या झूठ है। एनएलपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स में से किसी भी प्रिंसिपल को मैं आपको गलत साबित करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारा मकसद उसको सही या गलत साबित करना नहीं है। टू बी इफेक्टिव इन एनएलपी
वी एक्ट एज इफ इट इज ट्रू। ठीक है। सो एनएलपी का जो सबसे पहला बुनियादी उसूल है, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, वो ये है कि किसी जगह का नक्शा वो जगह नहीं होती। बिल्कुल आसान लफ्जों में, परसेप्शन रियलिटी नहीं होती। परसेप्शन रियलिटी नहीं होती, लेकिन हमारा जितना रवैया है, हमारा जितना बिहेवियर है, वो हमारी परसेप्शन पे डिपेंड करता है। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फर्क उससे पड़ता है कि हम क्या समझ रहे हैं क्या हो रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर ये टेबल रखी हुई देखी, अब मैंने समझा कि ये टेबल इसलिए रखी है ताकि जब मैं यहां से खड़ा हूं तो मैं पैर इससे झोल खा के और नीचे गिर जाऊं, तो लिहाजा रखने वाले ने मुझसे दुश्मनी करके यहां पे रखी है। ये एक परसेप्शन है। अगर मैं इस परसेप्शन को एक्सेप्ट करता हूं तो, और मेरे ख्याल में कि ये जरूर मोहसिन की हरकत है। ओके, क्यों? क्योंकि मोहसिन जलता है मुझसे, सीधी सी बात है। क्योंकि मोहसिन मुझसे जलता है और वो मुझे तकलीफ देना चाहता है, उसने रखी ताकि मैं सबके सामने गिरूं। ये बोर्ड भी इसने यहां रखवाया था ताकि मेरे हाथ पे चोट लगे। पहले इसने मुझे बुलवाया, इतने लोगों के सामने बिठाकर मुझे बेवकूफ बनवाया, उसके बाद इसने यहां बोर्ड रखवाया ताकि मेरा हाथ लग के इस पे चोट लगे। ये जानता था मुझे कि मैं हाथ हिलाऊंगा और चोट लगेगी। ठीक है। अब ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। इस परसेप्शन को अगर मैंने एक्सेप्ट किया, मेरा जो रवैया होगा मोहसिन के साथ, विद ऑल गुड इंटेंशंस मोहसिन मेरे पास आता है, मगर क्योंकि मैंने ये परसेप्शन एक्सेप्ट की हुई है, तो मैं मोहसिन के साथ कैसे ट्रीट करूंगा, मेरा रिलेशनशिप मोहसिन के साथ कैसा होगा। ओके। और दूसरी तरफ अगर मैं सोचूंगी मोहसिन देखो कितना मेरा ख्याल रखता है, इसने अपने ऑफिस में सारे लोगों को इकट्ठा किया, सबको अपना काम वाम उनका रोका, रेहान भाई को उसने कन्विंस किया कि जी ये प्रोग्राम हमें करवाना है, और उसने सबको इकट्ठा करके और मुझे यहां बुलाया और मेरे सामने लाके टेबल रखी, इसके ऊपर चाय भी आएगी। ओके, देखो कितना ख्याल रखता है मुझसे मेरा। ओके, नाउ ये भी एक परसेप्शन हो सकती है। एक ये भी परसेप्शन हो सकती है कि मोहसिन को पता है कि मुझे शुगर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है बट मोहसिन ने इसके अंदर चीनी डलवाई है ताकि मेरी शुगर हाई हो जाए। ओके, और मोहसिन ने चीनी नहीं डलवाई है ताकि मेरी शुगर लो हो जाए। निकालना है मोहसिन से ना। सो हमारी जो परसेप्शन है वो हकीकत नहीं होती, हमारी परसेप्शन हकीकत नहीं होती है, मगर हमारे जितने रवैये होते हैं वो हमारी परसेप्शन पे बेस करते हैं। सो मैं इस बात को इस तरह से कहता हूं कि हम सब लोग अपनी परसेप्शन की जेल में रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जिस चीज को भी समझते हैं, जिस चीज को भी अच्छा बुरा सही गलत जानते हैं, समझते हैं, हम उसको अपनी परसेप्शंस की बेसिस पर जानते हैं और चीजों को हम अपनी परसेप्शंस की बेसिस पर इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपनी परसेप्शंस को तब्दील कर दें तो हमारे रवैये तब्दील हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि चीजें मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी परसेप्शन, और मैं ये जानता हूं परसेप्शन हकीकत नहीं है। जो परसेप्शन है ये कम से कम 3 प्रोसेसेस से होकर निकली है। क्या? डिस्टॉर्शन, डिलीशन, जनरलाइजेशन। ठीक है। मोहसिन के किसी अमल को, मोहसिन की किसी बात को मैंने डिस्टॉर्ट किया पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, मोहसिन की किसी चीज को मैंने डिलीट किया पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके किसी बिहेवियर को मैंने जनरलाइज किया जिसकी बेसिस पे मैंने समझा कि मोहसिन मेरा छोटा भाई है या मोहसिन मेरा दुश्मन है। यू अंडरस्टैंड? ओके, मोहसिन मेरा छोटा भाई है। ओके, सो इट्स जस्ट कि हमारी जो परसेप्शन है, हमारा तमाम रवैया, तमाम बिहेवियर उस पर डिपेंड करता है।
सही है? एनी क्वेश्चन सो फार? जी, पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन। उसकी बेसिस एरिक्सोनियन, मिल्टन एरिक्सन की को जो मॉडल किया गया था, तो मिल्टन एरिक्सन से जो मॉडलिंग के रिजल्ट में जो किताब लिखी गई थी वो है। ये दो किताबें, ये चार किताबें, पैटर्न्स 1 एंड 2, स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक जो है वो मैजिक 1 एंड 2 कहलाती है, और पैटर्न्स ऑफ हिप्नोटिक टेक्निक्स ऑफ मिल्टन एच एरिक्सन वॉल्यूम 1 एंड 2 ये जी, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस, वेग, आर्टफुली वेग कम्युनिकेशन। एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर हम इन चारों किताबों के मटेरियल को कवर करते हैं, यानी कि प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर आप जो इसका प्रिसिशन कम्युनिकेशन मॉडल है ये भी आप सीखते हैं, और जो इसका हिप्नोटिक लैंग्वेज का मॉडल है ये भी आप सीखते हैं। एक रियलाइजेशन मतलब किसी चीज़ों को बता के उसको रियलाइज एहसास करवा के फिर उसको सोच विचार करना, आफ्टर दैट उसको रीप्रोसेस। नॉट एग्जैक्टली, अलबत्ता अगर आप यूं कहें कि एनएलपी आपकी अवेयरनेस को इन्हांस करती है कि आप एक ज़िंदगी जो है ज़्यादा शऊर के साथ गुजार सकते हैं, एक अवेयरनेस के साथ गुजार सकते हैं। ओके, देखो जब हम बात करते हैं ना लाशऊर की, एक जानवर में भी लाशऊर होता है। हर वो काम जो कोई भी इंसान कर रहा है लाशऊरी तौर पे हर जानवर कर रहा होता है। खाना आप में खाते हैं, जानवर खाते हैं खाना, सांस लेते हैं, जानवर लेते हैं। ओके, बाकी जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं हम अपने तौर पे पूरी करते हैं, जानवर करते हैं। ओके, आप सुबह ऑफिस से निकलकर, घर से निकलकर ऑफिस आते हैं, चूंटी आप देखते हैं खोल से निकलकर अपने रिस्क की तलाश में जाती है, चिड़िया अपनी रिस्क की तलाश में जाती है। ठीक है, सो हर वो काम जो मैं और आप कर रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। सो आपको, मुझको जानवर से मुमताज क्या चीज करती है? शऊर। ओके, इट्स लाइक, यानी जो जैसे चाहो जियो, एब्सोल्युटली नॉट। शऊर के साथ जियो, जैसे चाहो जियो तो जानवरों का काम है, जानवर जैसे चाहते हैं जीते, शऊर के साथ जियो। जो जो काम करो उसको शऊर के साथ करो, तुम्हें जवाब देना है। अल्टीमेटली आपको जवाब देना है। अगर आप फर्ज करो कोई कहता है जी मुझे मर के मट्टी में खाक हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देना, आपने दुनिया में तो जवाब देना ही होगा मेरे भाई। ये किसने कहती है आपको जवाब? आपको दुनिया में भी जवाब देना होगा, आपने आखिरत में तो देना ही है। अगर आप, कोई शख्स किसी भी वजह से उस बिलीफ को डिनाई करता है, ये आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मुझे एक हदीस याद आती है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, आपने सुना होगा हदीस का मफहूम है कि क़यामत से पहले एक शख्स जो है वो सुबह में मुसलमान होगा और शाम में काफिर होगा। ओके, शाम में मुसलमान होगा और सुबह में काफिर होगा। आजकल बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर हम देखें, और क्योंकि हमारे साथ एक जो चीज़ होती है कि हमारे पास बेसिक सॉलिड नहीं है ना, हमारे अपनी दीन की जो बेसिक्स हैं वो हमारे पास सॉलिड नहीं है। एज ए रिजल्ट हमारे लिए गुमराह होना बड़ा आसान है। हम अंग्रेज से बड़ी जल्दी मुतासर होते हैं, हम अंग्रेज की टेक्नोलॉजी से, अंग्रेज की बातों से, अंग्रेज के आइडिया से बहुत जल्दी मुतासर होते हैं। और उसकी मुतासर होने की वजह यह बिकॉज हमें इंटरनली हम क्या हैं, क्या कुछ हमारे पास है, हमने उसको छोड़ा हुआ है, हमें उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है। We are the best of the nation, उम्मा, the best of the best। हमने छोड़ दिया? नहीं, this is not true। ओके, हमारे एक टीचर थे, मैं IBA में था, तो मेरे एक टीचर थे, वो ये बात कहते थे कि जब चाय है ना, चाय को देख मुझे याद आया कि गोरे ने क्या काम किया। गोरे ने काम ये किया, उस जमाने में KFC नया नया यहाँ आया था, हमारे वो टीचर कहते थे ये हमें मुर्गी खिलाएंगे तल के। ओके, गोरे ने काम ये किया कि वो यहाँ आया बांग्लादेश में, उसने हमारे यहाँ से, एशिया से चाय के पत्ते तोड़े, वहां लेकर गया, उसके ऊपर उसने मोहर लगाई लिप्टन की, उसको किया पैक। और आज हम जब जाते हैं दुकान पे तो हम कहते हैं लिप्टन वाली देना। ओके,
सो हमारे यहाँ से हर वो चीज़ जो वहाँ पे गई और वो जब वहाँ से मोहर लग के आती है तो हम उसको बड़ी खूबसूरती से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास हमें मिली, हमने उसको ना जाना, ना परखा, ना समझा। हमने उसको एक ख़ास तबके, ख़ास मिजाज के लोगों तक उसको समझा कि ये उनका, मेरा प्रोफेशन तो जी ये है, मेरा प्रोफेशन तो NLP की ट्रेनिंग है, ओके, मेरा प्रोफेशन तो मेडिसिन है, मेरा प्रोफेशन तो ये। सो मैं अपने प्रोफेशन तक महदूद रह गया। सो उस वजह से हमने वो तमाम चीज़ें जो हमें दी हुई थी हमने उनको छोड़ दिया। मैं क्योंकि अभी वक्त महदूद है इस वजह से उसमें नहीं, लेकिन जब मैं NLP की ट्रेनिंग बेसिक टू मोस्ट एडवांस्ड चीज़ें NLP के अंदर जो है, आई कैन शो यू हमारे यहाँ दीन में कहाँ मौजूद है। हिप्नोसिस की भी मैं बात कर रहा था ना, आई कैन शो यू हिप्नोसिस हमारे यहाँ कितनी जगह पे बेशुमार यूज़ हुआ है। सॉरी, कब होगा हिप्नोसिस का प्रोग्राम? मैं फ्राइडे को लाहौर जा रहा हूँ करने, आ जाऊँ हम। सर आपने तीन टर्म यूज की, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन और डिलीशन, और मैं पूछूंगा कि NLP टूल हम इसको बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आपने इसको। जी हाँ, मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक बात बताता हूँ। चलो, NLP का एक बहुत बड़ा क्लेम है, ओके, और वो क्लेम ये है कि आप NLP के जरिए अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। बिग क्लेम नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है कि जी आप अपनी जिंदगी तब्दील कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्लेम नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? ओके, अब ये जगह मुख्तसर है तो लिहाजा मैं इसको मुख्तसर करके बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो बोर्ड है वो खासा बड़ा है तो मुझे उसके ऊपर लिखने की आदत है। देखो, हम जो भी कुछ काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू गेट? एट द एंड ऑफ द डे यू गेट सम, ठीक है ना? ये रिजल्ट्स जो है ये चाहे डिजायरेबल हो या अनडिजायरेबल हो, ये स्टिल रिजल्ट्स। सही है? आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, वो प्रोजेक्ट जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हो गया, या जो आप एक्सपेक्ट एब्सोल्युटली नहीं कर रहे थे या नहीं चाह रहे थे वो हो गया। इन आइदर केस यू गेट सम रिजल्ट्स। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में एक और चीज आपको बताता हूं। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो नहीं को, निगेशन को प्रोसेस नहीं करता। नहीं का जो लफ्ज है वो अनकॉन्शियस में, इंसान के लाशऊर में प्रोसेस नहीं होता। मसलन अगर मैं आपसे बोलूं कि समंदर के बारे में नहीं सोचिए, धुआं, तो तसव्वुर भी मत कीजिएगा। ओके, और कोई शख्स यहां पर इस दीवार पे सेब तसव्वुर ना करे, वो जो एप्पल का होता है ना, कोई यहां पे तसव्वुर नहीं करना दीवार पे बना हुआ। क्या हो रहा है? राइट? मैं कह रहा हूं नहीं करना, बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जो है वो प्रोसेस नहीं होता। ओके, इसी वजह से आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड का जो दूसरा एक और काम जो करता है वो ये करता है कि इंसान की जो तवज्जो, जिस डायरेक्शन में इंसान अपने अनकॉन्शियस को फोकस करता है, इंसान की तमाम तवानाइयां, उसकी एनर्जीज उस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट उसके जो बिहेवियर, उसके जो एक्शंस होते हैं वो उस पर्टिकुलर चीज को, जिस चीज पे वो फोकस कर रहा है, वो चीजें उसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं, उसको एक्सपीरियंस होने लगती हैं। ठीक है? आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं यार मैं जितना चाहता था फलानी चीज ना हो, उतना ही ये चीज मेरे साथ हो रही है। वो क्या कह रहे हैं दरअसल, उसकी लैंग्वेज